आपके पास पैसे ना हो तो आप क्या करते हैं? मसलन आप घर में ही जनाब सालन लेने सब्ज़ी लेने के लिए पैसे नहीं थे, आप गुड़ से रोटी खा लेते हैं। आप जनाब किससे खा लेते हैं? आप क्या करते हैं? आप चाय के साथ रोटी खा लेते हैं, आप रूखी खा लेते हैं। अगर आपके पास रोटी ना हो तो यार क्या करोगे यार? रोटी ही ना हो तो आप क्या करोगे? कैसे ज़िंदा रहोगे? ये मनाज़र देख के कसम से दिल को तकलीफ़ होती है। या फिर क्या ये पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है? हो क्या रहा है? क्यों लाइनें लगी हुई हैं यार? ये आटा कहाँ चला गया भाई? कौन ले गया है? आज से जनाब इन हक़ाइक़ से आज हम पर्दा उठाएँगे। आपको मैं एक-एक चीज़ फ़िगर से साबित करूँगा कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन कर रहा है? आटा गैब कहाँ चला गया आटा? हमारे मुल्क में आटे की वाफ़र मिक़दार पैदा होती है गंदम की, तो आटा कहाँ चला जाता है? आज हम इसको जनाब डिस्कस करते हैं। आटे का क्राइसिस जो है ना, आज आटा अवाम की पहुँच से क्यों दूर है? क्यों दूर है? क्यों दूर है? यही आज पता करना है जनाब। तो पाकिस्तान में आजकल आटे का रेट आज का रेट आज का रेट है, आज 11-12 जनवरी है और 2023 है, और आज का रेट ₹170 पर केजी है। ₹170 पर केजी। आप सुन के हैरान नहीं हो रहे? यार एक हर बंदे के खाने की चीज़ है। इससे तो आप नहीं अवॉइड कर सकते ना। आप कहो फल महँगे हो गए, मैं नहीं खाता यार। चीनी महँगी होगी, मैं नहीं खाता यार। रोटी तो आपने खानी ही खानी है। कहाँ कहाँ से क्या करेगा अवाम? जब आटा नहीं मिलेगा क्या करेगी अवाम? मैं आज आपको जनाब दिखाता हूँ इसके फिगर्स। इस सब क्राइसिस का रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्यों ऐसा हुआ है पाकिस्तान में? ये आटा क्यों इतना क्राइसिस है? इसकी आज हम डिस्कस करते हैं जनाब। ये किसान रिस्पॉन्सिबल है? ये जो इसको उगाता है, इसने कोई मसलन 2 नंबरी की है? या इसको जो बड़े-बड़े गोदामों में स्टोर करने वाले हैं वो रिस्पॉन्सिबल है? कौन है रिस्पॉन्सिबल? आज हम इसका अंदाज़ा लगाएँगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरी मालूमात मिलेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी हम जनाब चलते हैं अगली बात की तरफ। ये जनाब जो गंदम की फसल है, ये आज की पिक्चर है। आज की पिक्चर है, ये 12 जनवरी की पिक्चर है जनाब। अभी ये जो गंदम खड़ी है, ये तो अप्रैल में जाके तैयार होगी। चौथे महीने में जाके ये तैयार होगी। तो ये जनाब वो फिर ये 3-4 महीने कैसे गुजरेंगे? तो ये अप्रैल में जाके रेडी होनी है। लास्ट ईयर जनाब किसान को जो रेट मिला था, 1 मन का जो रेट था वो ₹2100 किसान से लिया गया था, गवर्नमेंट रेट। जब किसान से लेने की बारी आती है तो ₹2100 है। उस हिसाब से 1 केजी का रेट क्या बनता है गंदम का? 1 केजी गंदम का रेट बनता है 52.5 ₹52.5। उसके बाद जनाब आप लगाएँ गंदम की पिसाई जो होती है ना, वो 1 मन जो होता है ना उसकी ₹300 लेते हैं। ये मैं मैक्सिमम लगा रहा हूँ। अगर वो ₹300 लगाएँ तो 1 केजी की पिसाई कितनी होगी? 300 डिवाइडेड बाई 40 40 से तक़सीम किया तो ₹7.5 1 केजी की पिसाई पे लगते हैं। अब आप क्या करें? आटे का रेट 1 केजी का जो किसान खुद खा रहा है उसको कितने का पड़ा? 52.5 का जनाब उसको 1 केजी गंदम पड़ी है और ₹7.5 उसका पिसाई का खर्चा है। तो उसको गंदम पड़ी ₹60 का आटा मिल गया उसको किसान को। किसान के अपने घर में ₹60 पर केजी आटा उसको मिला है। अब ये जो गंदम स्टोर कर रहा है, इसने चलो ठीक है जी, इसने 3 महीने स्टोर किया, 4 महीने स्टोर किया, 5 महीने स्टोर किया। इसको हम एक बेनिफिट दे देते हैं। हम कहते हैं चलो जी 1 केजी के पीछे आपकी स्टोरेज कॉस्ट ₹10 है। ₹10 1 केजी की बात कर रहा हूँ, 1 बोरी की बात नहीं कर रहा। आपकी स्टोरेज कॉस्ट 1 केजी की ₹10 है, तो फिर भी आटा कितने का अवाम को मिलना चाहिए? ₹70 का। ₹70 का आटा मिलना चाहिए, जो 170-80 रुपए, 180, ₹170 भी नहीं मिल रहा। अभी आप देखें जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि किसान किन-किन मराहिल से गुज़रता है और उसका कितना खर्चा होता है, उसको कितनी बचत होती है। उसके बाद फिर हम ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले किसान को जनाब अपनी ज़मीन जो है ना, उसको उसमें हल चलाना पड़ता है। डिस्क या रूटर या सुहागा, ये सारा कुछ मिला के उसको इनिशियल फसल तैयार करने, अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए ₹5000 लगते हैं 1 एकड़ पे। अब उसको बीज लेना है, गंदम का बीज जो है वो 1 केजी, अब एक मसलन एकड़ में 50 केजी डलता है।
अगर आप 2100 ही रेट लगाएं ना, 2100 ही रेट लगाएं, तो ये तो मैं नॉर्मल गंदम की बात कर रहा हूँ। बीज थोड़ा सा महंगा होता है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है। चलो मैं उसको 3000 की लगा लेता हूँ। 3000 रुपये का अगर वो बीज डालता है, तो प्रीवियस कितना खर्चा हुआ था जो हल का, वो 5000 था, तो टोटल हो गया 8000। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? नेक्स्ट स्टेज है उस जनाब उसने लगा लिया है, अब उसने गंदम जो है ना थोड़ी सी बड़ी हुई, उसमें जड़ी बूटियाँ आएंगी, उसको स्प्रे करना ज़रूरी है। स्प्रे का खर्चा कितना है जनाब? स्प्रे की ये जनाब बॉटल्स होती हैं वो 1600 रुपये की 1 एकड़ की मिलती हैं। उसको जो स्प्रे करने वाला बंदा था जो आप हायर करते हैं, उसको एक टैंकी कर स्प्रे करने का 100 रुपये देना पड़ता है। तो 4 टैंकियाँ वो 1 एकड़ में करता है, तो 400 रुपये ये देना पड़ता है। तो टोटल खर्चा स्प्रे पे आया 2000। पिछला खर्चा कितना हुआ था? 8000। 8000 और ये 2000, टोटल हो गया अभी तक का खर्चा 10,000। अब आगे आ जाए नेक्स्ट स्टेज, उस पर जनाब आपको डीएपी की बोरी भी डालनी पड़ती है, एक सोना यूरिया की 2 बोरियां डालनी पड़ती हैं। डीएपी की एक बोरी का आज का रेट है 12,500। यूरिया जो बोरी है वो 2750 रुपये की है, तो 2 बोरियों का रेट 5500 हो गया। पिछला खर्चा हमारा कितना था? 10,000। अब उन दोनों को जमा करो, 12,500 जमा 5500, ये 18,000 हुआ। 18,000 और 10,000 जो पिछला खर्चा है, ये 28,000 हो गया है आज की डेट तक। मसलन जो अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया वो 28,000 हो गया है। आगे चलें, नेक्स्ट स्टेज आती है जनाब, उसको किसान को ये फसल 6 महीनों में तैयार करनी होती है। उन 6 महीनों में उसको पानी देना पड़ता है, गंदम को 5 दफ़ा पानी देना पड़ता है जनाब, 5 दफ़ा। तो नहर का पानी जो होता है वो 800 रुपये पर घंटा होते हैं, और 1.5 घंटे में जाके 1 एकड़ जो होता है ना वो पानी लगता है उसको। तो आप लगाएं पानी 5 टाइम्स लगाया, 1200 रुपये मसलन 1 दफ़ा का पानी लगेगा, तो वो 5 दफ़ा उसने लगाया है तो 6,000 है। प्रीवियस कितना खर्चा हुआ था? 28,000। 28,000 और ये 6,000 कितना हो गया खर्चा? 34,000। आगे आ जाए जनाब, ये अब गंदम जो है ये पक गई है जनाब, फाइनल स्टेज में आ गई। अब इसकी कटाई करनी है। आपको पता है एक गंदम के 1 एकड़ की कटाई के जो ना वो काटने वाले लेते हैं 3 मन गंदम। 3 मन गंदम या 6,000 रुपये गंदम, 6,000। किसान क्या कहता है? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास, आप ऐसे करो मुझसे गंदम ही ले लो, मैं 3 मन गंदम दे दूंगा, जितनी निकलेगी उसमें से 3 आपको दे दूंगा। 6,000 लगा लो यार, ये मिनिमम है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। 6,000, 6,000 और 34,000, पिछला कितना हो गया? 40,000। अगली स्टेज आ गई, उस गंदम को जब काट लिया है तो अब उसको जनाब थ्रेशर चलानी है, उस गंदम से दाने निकालने हैं। वो निकालने के लिए थ्रेशर चलानी पड़ती है। थ्रेशर वाला भी 3 मन 2.5 मन लेता है, 3 मन लेता है, उसका भी 6,000 रुपये है खर्चा। 6,000 वो भी दे दो इसको। गंदम निकाल ली जनाब आपने, 46,000 रुपये आपका खर्चा हो गया है। नेक्स्ट स्टेज आती है, आपने वो गंदम जो निकाल लिया उसको एक ट्रॉली में लेके अपने घर जाना है। वो ट्रॉली वाले की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? वो 1,000 रुपये लेगा। पिछला खर्चा कितना था? 46,000। याद रखिएगा पिछले फिगर को। टोटल खर्चा कितना हो गया? 47,000। अब अगली स्टेज आ गई, अब ये व्यापारियों को बेचना है, अर्थ पे लेके जाना है। अर्थ वाला क्या करता है? वो किसान से 4% लेता है। 4% का मतलब है कि 1 लाख की आपने गंदम बेची तो आपको जनाब 4,000 रुपये अर्थ वाले को देना है। सिर्फ 1 घंटे की सर्विसेज देता है वो, कि यहाँ रख के आपने बेचनी है। सिर्फ अगर आप घर में बेचेंगे तो वो जनाब जो लेने आएगा वो आपसे 1 kg काटता है। मसलन 70 kg के बाद वो 1 kg काटता है, आई थिंक इसी तरह ही होता है। तो वो भी तकरीबन मसलन वो मैं 84,000 की अगर गंदम होगी ना, मसलन अगर मैं एवरेज लगाऊं 40 मन की, तो वो जनाब उसको तकरीबन 4,000 1 लाख का है, तो आप लगा लो मिनिमम यार। आप चलो 3,000 लगा लो, 3,000 लगाया, 47,000 पहले खर्चा हुआ, अभी कितना हो गया? 50,000 अभी तक खर्चा हो गया किसान का। नेक्स्ट एवरेज पर एकड़ जो है ना, वो किसान को जो गंदम मिलती है वो 40 मन है यार, 40 मन निकलती है 1 एकड़ से। रेट क्या है? 2100 लगाती है गवर्नमेंट। 2100 मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। 2100 रेट लगाया है, 40 को आप 2100 से ज़रब दोगे तो कितना बना है? 84,000 की उसकी गंदम हो गई है। 84,000 की बचत कितनी है? 84,000 माइनस 50,000, 50,000 निकालोगे तो उसको 34,000 बचा है। 34,000 कितने महीनों बाद बचा है उसको? 1 एकड़ में से 6 महीनों बाद। 6 महीनों बाद उसको 34,000 बचा है।
अब अगली बात मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ी अलार्मिंग है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसके बाद जनाब उसके पास एक तूड़ी बचती है जिसको भूसा कहते हैं। वो उसके पास 2 ऑप्शन होती है, या वो अपने जो उसने जानवर रखे हुए हैं उनको डाल ले, या वो इस एकड़ को बेच दे। वो तूड़ी जो होती है ना चारे में मिक्स हो जाती है। अगर वो उसको बेचना चाहे तो जनाब आजकल 1 एकड़ तूड़ी जो है ना वो महंगी है, वो 20,000 की बिकती है। 20,000 का 1 एकड़ बिकता है। 34,000 पिछला था, 20,000 की ये बिकी, 54,000 रुपये हो गए। किसान को 6 महीनों बाद कितनी बचत हुई है? 54,000। 54,000 को आप जनाब 6 महीनों पे तकसीम करेंगे तो 1 महीने को उसकी लेबर कितनी बनी है? 9,000। 9,000 में कौन सा मुलाजिम होता है यार? कौन से बंदे को आप इतनी तनख्वाह देते हो? कोई बंदा मिलता है? लेकिन ये 9,000 इसलिए कह रहा हूँ 1 एकड़ में से। अगर एक किसान जो होता है ना वो बहुत 4 एकड़ करता है ज़िम्मेदार, कोई 5 करता है, कोई मसलन ठेके पे ली होती है किसी ने, कोई अगर ये उसको बचत हुई है जो मालिक है, जिसकी अपनी ज़मीन है, 6 महीने बाद उसको बचत आई है 9,000। अगर किसी बंदे ने ठेके पे ली हो तो उसका क्या हाल होगा मैं आगे बताऊँगा। आप सब बताओ मुझे, ये किसान रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का? ये आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएँ, या ये जो किसान है जिसको पूरी ज़िंदगी 6 महीने मेहनत करने के बाद भी फटे पुराने कपड़ों में आप देखोगे, सादा-सा बंदा है यार, सारा दिन अपने आप को करता है तंग। मसलन उसने अपने घर के लिए भी गंदम उगानी है, आप लोगों को भी देनी है। या ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, बहुत बड़े-बड़े स्टोर्स बना के बैठ जाते हैं। जनाब किल्लत पैदा कर देते हैं, गंदम को जनाब रेट बढ़ेगा तो फिर देंगे। यार कौन रिस्पॉन्सिबल है आप लोग बताओ? अगर ज़मीन ठेके पे ली हो ना एक एक इस किसान ने, तो आजकल हमारे इलाके में इधर आरफ वाला में, भूरे वाला, गग्गो, इधर 1 एकड़ का ये मिनिमम ठेका बता रहा हूँ, 1 लाख है। 1,30,000 में भी अब इस साल सौदा हुआ है, 1,70,000 में मेरे कज़नों ने ली हुई है। 1 एकड़ का ठेका है। अगर आप देखो 6 महीने की फसल है तो 1 लाख मैंने ठेका लगाया, तो एक ठेका कितना बना? 6 महीनों का 50,000 बना। 54,000 उसकी बचत है यार। 54,000 में से वो 50,000 ठेका निकाल दो, उसको बचत हुई 4,000। 4,000 बचत हुई है सिर्फ। अब बताओ यार, आगे उसकी किस्मत है, उसके पास कितने एकड़ है, वो क्या करता है, कैसे करता है? किसान रिस्पॉन्सिबल है क्या? सोचिएगा ज़रूर। अब मैं आपको एक नतीजे पे, हमने इससे नखज़ अख़ज़ क्या करते हैं, प्रोड्यूसर एंड एंड यूज़र सफरिंग। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, किसी भी जगह देख लो यार, एक जो बनाने वाला होता है ना, वो थोड़ा-सा मार्जिन रख के दे देता है। एंड यूज़र तक पहुँचते हुए वो चीज़ थोड़ी-सी महँगी हो जाती है। ₹10 की कोई चीज़ बनाओ, वो आपको एंड यूज़र तक ₹12 में पहुँच जाती है, ₹13 में पहुँच जाती है। दरमियान में होलसेलर है, रिटेलर है, आप उनको 1-1, ₹2-2 दो। लेकिन कोई ऐसा ज़ुल्म देखा है यार, एक किसान ने 52.5 की एक चीज़ दी मार्केट में, वही चीज़ आपको एंड यूज़र को मिल रही है ₹170 और ₹180 की। कौन है दरमियान में? ये लिंक आपको ढूँढने हैं, आपको देखना सोचना है ये कहाँ जा रहा है यार, कौन कर रहा है ये? मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ, हमारे मुल्क में आटा शाट नहीं है। हम तो एक्सपोर्ट करते हैं यार, हम एक ज़रई मुल्क है, हम तो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। हम तो 3/4 ऑफ जो जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी, उसमें से हम ज़रूरी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कहाँ गायब हो रहा है यार, ये आपने ढूंढना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है ना वो मेकिंग मिलियंस, वो जनाब इससे करोड़ों कमा रहे हैं, वो जनाब मिलियंस में कमा रहे हैं। अब आपने देखना है कि आगे क्या होगा। वेयर इज़ एडमिनिस्ट्रेशन? किसने कंट्रोल करना है यार? इन चीज़ों को कौन देखेगा? किसकी ज़िम्मेदारी है? मैं ये सब कुछ आप पे छोड़ता हूँ। आप सोचिएगा कौन है ज़िम्मेदार? कसम से दिल दुखता है यार जब आप पाकिस्तानी अवाम को देखते हैं। मैं कल इंडिया की खबरें सुन रहा था, पाकिस्तानी अवाम कहता है भूखे मर रहे हैं। क्या हो गया यार? क्या हो गया? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखें।